और बीजान को जोया के रिश्ते के लिए तुमने कहा है? मैंने नहीं कहा किसी से। तुम्हें इससे क्या मसला है? और मेरा मसला तुम अच्छी तरह से जानते हो। मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना तुमसे ना तुम्हारे इन मसलों से। अपने काम से काम रखा करो तुम। और मेरी बात सुनो। हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ोगी? क्या कर लोगे? हाथ छोड़ो मेरा। और तुम मुझे क्यों इग्नोर करते हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। रिमला मैं कह रहा हूँ हाथ छोड़ो मेरा, नहीं तो यही हाथ घुमा के मार दूंगा तुम्हारे मुंह पे। अच्छा मारो, मार के दिखाओ मुझे। हटो सामने से, हटो। ऑन बात छोड़ो, दर्द हो रहा है मुझे। बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें यह हरकत। जो कर सकती हो कर लो, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। तो खुमियाजा तुम्हें आज भुगतना पड़ेगा, देख लेना तुम। थैंक यू बेटा। ये इतनी रात को कहां से आ रहे हो? इंटरव्यू के लिए गया था। इंटरव्यू? भाई रात के 10:30 बजे कौन सा इंटरव्यू होता है? ऑन इंटरव्यू के बाद राफे अपनी तरफ ले गया था, इसीलिए देर हो गई। बराए मेहरबानी अपनी आमदोरफ्त 9 बजे तक रखना, वरना तुम्हारे लिए कोई गेट नहीं खोलेगा। जी। तुम क्या बकवास करते रहे हो मेरे बारे में? हाँ, क्या कहते रहे हो तुम उसे? उससे आपके बारे में क्यों बात करूंगा? जोया मेरी बहनों की तरह है। हाँ, बहनों के लिए तो रिश्ता भेजते। बिल्कुल सही जा रहे हो तुम ऑन, वैसे पता है तुम्हें, बिल्कुल फिट। बहुत गलत बात कर रही हैं आप। ये तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो अम्मी और बीजान के बीच में हुई है। उन्होंने रिश्ते की बात की है, मेरा इस रिश्ते से कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो जोया से इसलिए बात की थी कि वो आपको समझाए। जोया मुझे समझाए? क्यों जोया मुझे क्यों समझाए? क्या समझाए जोया? हम सुबह बात करेंगे। आपकी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही। मेरी हालत ठीक नहीं है? क्या हुआ है मेरी हालत को? और इस बात का मकसद क्या है, मुझे पहले ये बता। तुम क्या कहना चाह रहे हो कि तुम वाहिद शरीफुन नफ्स इंसान हो इस घर के और बाकी सब कैरेक्टरलेस हैं? तुम मुझे कैरेक्टरलेस कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी ने इसे इस वक्त हमें इस तरह देख लिया बहुत मुसीबत हो जाएगी। आपको क्यों नहीं समझ आ रही? हम सुबह बात कर लेंगे ना। क्यों? अभी बात करने में क्या प्रॉब्लम है? अभी नहीं बात कर सकते, सुबह बात करेंगे। सुबह क्यों कर लेंगे? वैसे तुम भी अपने उस कजन की तरह बहुत बुज़दिल हो। घर की ख्वातीन से डरते हो तुम। मैं किसी से नहीं डरता। ये क्या इधर उधर हो रहे हो? डरते हो? मैं किसी से नहीं डरता। हाँ, तुम क्यों डरोगे? तुम तो डराने वालों में से हो। तुमसे तो लोगों को डरना चाहिए। तुम तो भड़काते हो लोगों को, आपस में एक दूसरे के खिलाफ करते हो। तुम्हें तो लड़वाने का शौक है ना? मैं कुछ तुमसे नहीं... लोगों को डरना चाहिए। ऑन मैं नहीं... पता नहीं कौन सी तुम्हारी नाकाम हसरत है जिनका बदला तुम लेना चाह रहे हो। तुम मुझे हाथ बाजू। क्या हो रहा है?
बीजान पूछे अपने लाडले से क्यों लड़ा से आयला से। अगर बहुत बड़ी बात ना हो तो ऑन बदतमीजी कर ही नहीं सकता। इतना तो भरोसा है मुझे अपनी तरबियत पर। तो ठीक है फिर, बगैर तस्दीक किए सारा का सारा मुद्दा डाल दे मेरी औलाद के साथ। शम्सा, मैंने ये कब कहा है? बात को तुम गलत रंग दे रही हो। देखिए बीजान, गलत तो आए दिन बस मेरी बेटियों के साथ ही होता है इस घर में, जैसे कि वतीरा बना हुआ हो। लौंडे लपाड़े जवान जहान घूम रहे हैं, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। नहीं, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बेटी इतनी रात को एक लड़के के कमरे में क्या कर रही थी? क्या हुआ? सांप क्यों सूंघ गया तुम्हें शम्सा? बोलो ना। असाइनमेंट दिया था आयला ने, मैं वो भूल आया था फोटोकॉपी शॉप पर। असाइनमेंट भूल आए थे और इस बात पर बदतमीजी कर रहे थे आयला के साथ। हाँ, इस बात पर लड़ रही थी। मैंने इसे कहा था कि मैं कल वापस ले आऊंगा। मुझे एक बात बताओ, इस सब में तुम्हारा हाथ पकड़ने का क्या मकसद बनता है? ये बात तो तुम मुंह से भी कर सकते थे ना। हाँ, कोई हाथ पकड़ाएगा तो दूसरा बंदा पकड़ेगा भी ना। अच्छा तुम चुप रहो जरा। आयला सच बताओ, क्या सिर्फ यही बात थी जिसकी वजह से ये लड़ा था तुमसे? जी तायबू। चलो, हो गई ना तस्दीक, गवाही मिल गई। अब ये अदालत बंद करो, अपने अपने कमरों में जाओ, आराम करो और जरा जरा सी बात के ऊपर इतना हंगामा ना किया करो। फिर भी बीजान, आप जरा इसे समझाएं ना कि मतलब ये तौर तरीके नहीं होते शरीफ लड़कों के। पहले तो तुम अपनी बेटी को समझाओ कि मामूली सी बात के ऊपर इतना हंगामा, इतना वावेला ना मचाया करे। एक असाइनमेंट थी ना, मिल जाएगी उसी दुकान से जहां पर ये भूल आया। चलो। पड़ गई ना उल्टी आंते गले में। और जाओ आधी रात को हिसाब किताब बराबर करने। खुदा के लिए आयला, खुद पढ़ना सही तो तुम अम्मी अब्बू पर रहम खा लो। तुम्हें पता कितनी बातें सुननी पड़ी उनको तुम्हारी वजह से। माल, तुम्हारे सितारे ना गर्दिश में आजकल, क्योंकि तुम जो करती हो तुम्हें उल्टा पड़ जाता है। दिन में 2 दफा हो चुका है तुम्हारे साथ ही। तो क्या करूं? सबको अपनी जिंदगी से खेलने दूं? सब नहीं, सिर्फ शामी भाई खेल रहे हैं तुम्हारी फीलिंग्स और तुम्हारी रेपुटेशन के साथ। नाम मत लो उनका मेरे सामने। और उनकी वजह से तुम लड़ती फिर रही हो ना सबसे। तो मुझे ये बताओ, तुम्हें इस वक्त क्या जरूरत थी ऑन भाई के रूम में जाने की? हाँ, दरअसल तुम एहतशाम भाई का गुस्सा ऑन पर उतारने गई थी, है ना? क्योंकि उन्हीं पर तो बस चलता है तुम्हारा। मुझे क्या पता था शिमला उठा के ताया अब्बू और ताई अम्मी को ले आएगी। और इसी रमला को तुम हमेशा से अपनी दोस्त समझती आई हो। तुम्हें अभी तक लोगों की पहचान नहीं हुई। छोड़ूंगी तो नहीं मैं उसे। तुम ना अब इस बात का पीछा छोड़ दो। इस बात में कुछ भी नहीं रखा। खुदा के लिए आयला, हमारे हाथ जुड़े हैं तुम्हारे साथ। खुद भी सुकून से रहो और हमें भी सुकून से जीने दो।
अपनी अब ये टन टन बंद कर दो। पूरी रात तुम्हें शामी भाई यूं ही सफाइयां देते रहेंगे। खुद तो सबके सामने मासूम बन जाते हैं और तुमसे वो तन्हाई में माफिया मांगते हैं। सही पॉलिसी है भाई।